नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल है तो कल है और कल है तो हम हैं तो सब कुछ है, अन्यथा सब कुछ शून्य है। कहने का मतलब जल के बिना सब कुछ शून्य है और जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। भारत सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें तो लगातार एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ये सरकारें, जल स्रोत और जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं और योजनाएं धरातल पर सही ढंग से उतर सके, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। अमृत सरोवर की बात करें या फिर पुष्कर योजना की, दोनों ही योजनाओं में जल स्रोत और जल के संरक्षण के लिए कहानी को आगे बढ़ाने का काम है, धरातल पर हकीकत उतारने का कार्य है और इसी को लेकर लगातार कार्य चल रहे हैं, सफलताएं भी मिल रही हैं। फिलहाल में हम आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहे हैं, वह क्षेत्र जहां कभी पशु पक्षी असामयिक काल के ग्रास बन जाते थे जल के अभाव में, जहां पलायन करते थे लोग क्योंकि उनको जल के अभाव में रोजगार नहीं मिलता था, खेती किसानी में कोई लाभ नहीं मिलता था। मध्य प्रदेश का दमोह और दमोह जिले का जवेरा विधानसभा क्षेत्र का ग्राम खमरिया एक ऐसा क्षेत्र है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जहां असमय पशु पक्षी काल का ग्रास बन जाते थे। आए दिन समाचार प्रसारित होते थे और प्रकाशित होते थे कि ये मौतें हो गई पशुओं की, पक्षियों की और साथ में पलायन के भी समाचार सामने आते थे। फिर क्या था, ऐसे ही क्षेत्र में पुष्कर योजना का लाभ दिलाने का संकल्प लिया गया। पुष्कर योजना अर्थात वही योजना जिसमें जीर्ण स्थिति में पहुंच चुके जल स्रोतों को नवीन बनाने का काम किया जाता है और ऐसी ही योजना यहां प्रारंभ की गई। कम लागत और संकल्प बड़ा, और संकल्प बड़े में सहयोग मिला, जहां शासन का, प्रशासन का तो फिर जन भी आगे आया और फिर क्या था, सफलता मिलना प्रारंभ हुई। और आज आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ जो दिखलाई दे रहा है वह पानी ही पानी। 25,000 घन मीटर से अधिक पानी यहाँ दिखलाई दे रहा है। बताया जाता है कि यहाँ सिंघाड़ा उत्पादन होगा, साथ में हो गया मछली पालन भी, आय में इजाफा और बढ़ रहा है, साथ में सौंदर्य भी। लोग मुस्कुराते हैं, कहते हैं धन्यवाद सरकार के लिए और साथ में योजना के लिए भी। मैं जितेंद्र सिंह लोधी, ग्राम खमरिया, पोस्ट चौराई, तहसील जवेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से। हमारे गांव में पानी की बहुत विकट समस्या थी, जिस कारण से पानी न मिलने के कारण सैकड़ों पशु पिछले वर्ष मर चुके थे। इस कारण से और हमारे गांव के कुओं में भी पानी नहीं रुकता था, जिससे एक छोटी सी तलैया थी, उसमें छोटी सी पार होने के कारण पानी निकल जाता था। फिर हम सभी ग्रामवासी कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे और उनके वजह से पुष्कर योजना से एक इस छोटी सी तलैया का बड़ा निर्माण किया गया, जिससे बहुत सारा पानी अभी प्रेजेंट में भरा हुआ है। और इसमें सिंघाड़ा पालन और सिंघाड़ा उत्पादन, मछली पालन, समूह सहायता समूह भी बनाया गया और इससे हमारे सभी मवेशियों के लिए भी पानी पर्याप्त है और 100-150 एकड़ जमीन भी सिंचित हो गई है। हमारे मवेशी प्यास में मरते जेठ बैसाखों में, तो हम पानी चाहते। इतनी कम लागत
अगर 10 लाख रुपए की लागत में इतना बड़ा विशाल सरोवर का जीर्णोद्धार हो सकता है तो निश्चित रूप से यह एक प्रेरणा का स्रोत भी बन जाएगा लोगों के लिए कि कम लागत में बड़ा कार्य भी किया जा सकता है। अगर संकल्प है तो फिर उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए, और विकल्प अगर होता है तो संकल्प पूरा नहीं होता है। इसलिए संकल्प लिया गया और विकल्प को दूर रखा गया, और फिर क्या था, कदम चूम रही थी यह सफलता। नंद किशोर अहिरवार सब इंजीनियर हैं, क्या कह रहे हैं वो आइए सुनते हैं। तलैया थी जो दूसरे विभाग द्वारा बनाई गई थी, इसमें पानी रुकता नहीं था, रिश्ता था। शासन की पुष्कर योजना के अंतर्गत इसका काम कराया गया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम खमरिया में अब जल ही जल दिखलाई दे रहा है। फसलें लहलहाने लगी हैं। जहां नलकूप रिचार्ज हो रहे हैं, हैंडपंप रिचार्ज हो रहे हैं, कुएं रिचार्ज हो रहे हैं, तो वहीं पानी से भरा हुआ है यह वह सरोवर जो कभी क्रिकेट का मैदान बन गया था, खेल का मैदान बन गया था, समतल हो चुका था, समाप्त हो चुका था। हमने इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ अजय श्रीवास्तव से भी चर्चा की है। वर्ष 2021 की शुरुआत में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुष्कर धरोहर योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत पुरानी संरचनाएं जो 5 साल से ज़्यादा पुरानी हैं उनका माइनर रिपेयर करके उसकी उपयोगिता बढ़ाने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 496 स्ट्रक्चर छांटे हैं, जिसमें तालाब हैं, स्टॉप डैम हैं और चेक डैम वगैरह हैं, और ये सभी ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनको ही इस स्कीम के अंतर्गत लिया जा सकता है और बहुत थोड़ी राशि खर्च करके उनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी और उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे उनका वेस्ट वियर वगैरह रिपेयर करके या छोटी मोटी रिपेयर करके उसका उपयोगिता हम बढ़ा सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने 240 तालाब लिए हैं जो लगभग 95% पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा स्टॉप डैम हमने 152 लिए हैं जो 100% पूरे हो चुके हैं, उनका काम पूरा हो गया। इसी तरह से चेक डैम जो है 104 हमने लिए हैं, इनका भी काम 100% पूरा हो चुका है और इसके बहुत अच्छे परिणाम इस बारिश के बाद देखने को मिले हैं। लगातार उसमें पानी काफ़ी अच्छा इकट्ठा हुआ है और लोग भी जो उनसे फीडबैक आया है उन्होंने इसमें काफ़ी खुशी जाहिर करी है। पहले पानी इकट्ठा नहीं होता था, माइनर रिपेयर करके काफ़ी पानी इकट्ठा हो रहा है। इसका लाभ उनको आने वाली फसलों में और ट्यूबवेल के और जो हैंडपंप के वाटर लेवल बढ़ने में, और इसमें पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध होगा और गांव वालों के निस्तार के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा इसमें हमने उसमें उपयोगिता समूह बनाए हैं और इसके अंतर्गत उसमें मछली पालन और सिंघाड़े की खेती और सिंचाई, ये 3 तरह से इनके पानी का उपयोग किया जाएगा और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने में मिलेंगे। ये थे अजय श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि इस प्रकार पुष्कर योजना का लाभ आम जनमानस को दिलाने का संकल्प लेकर मैदान में है शासन, प्रशासन और विभाग भी, जिसके कारण लोगों के चेहरे पर आ रही है मुस्कुराहट, लोगों को मिल रही है योजना का लाभ, रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और साथ में लहलहा रही हैं फसलें, खुशहाली भी है, हरियाली भी है।